हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टेंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम पोहा बाइट्स बनाएंगे। पोहा में से हम एक नई रेसिपी बनाएंगे जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी है। आप इस पोहा बाइट्स को सुबह नाश्ते में या फिर शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए हम पोहा बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। पोहा बाइट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप पोहा, कुछ ब्रेड के कोने बचे हुए थे, मैंने ब्रेड के कोने का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो 2 ब्रेड के स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हम लेंगे ज़रूरत अनुसार। 2 से 3 चम्मच दही, बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। 1/4 कप धनिया, धनिया को मैंने साफ़ पानी में धो के फिर काट के लिया हुआ है। आधा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 हरी मिर्च को मैंने काट के लिया हुआ है। छोटा अदरक को मैंने ग्रेट करके फिर लिया हुआ है। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। तो चलिए हम बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोहा को पानी से भिगोएंगे। पानी डाल के हम पोहा को पहले धो देंगे। मैंने पानी से पोहा को धो दिया है और पानी निकाल दिया है। अब वापस हम थोड़ा पानी डाल के पोहा को भिगोने के लिए 3 से 4 मिनट तक छोड़ देंगे। पोहा को मैंने 5 मिनट तक पानी में भिगो के रखा है। पोहा है वो भीग के तैयार है। तो अब इसे हम पानी में से अलग करेंगे। मैंने पोहा में से पानी को अलग कर दिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे ताकि पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम दूसरा बड़ा बर्तन लेंगे और बर्तन में वापस थोड़ा पानी डालेंगे और सारे ब्रेड के कोने को हम पानी में डाल के इसे भिगोएंगे। और भिगोने के बाद कोने में से पानी निकाल के हम दूसरे बर्तन में रखेंगे। ब्रेड में से हम पानी निकाल लेंगे। देखिए पानी सारा मैंने निकाल दिया है। अब ब्रेड को हम दूसरे बर्तन में रखेंगे। अगर आपके पास बचे हुए ब्रेड के कोने ना हो तो आप 2 ब्रेड की स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम भिगोया हुआ पोहा डालेंगे। अब हम जीरा पाउडर, काटी हुई हरी मिर्च, अदरक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, चावल का आटा डालने से बाइट से वो क्रिस्प बनेंगे। चाट मसाला, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, धनिया और 2 से 3 चम्मच हम दही डालेंगे। दही डालने से थोड़ा सा बाइंडिंग आता है, इसीलिए हमने दही डाला है। तो अब हम सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्सर में प्रॉपर बाइंडिंग आ गया है। तो अब हम मिक्सर में से बाइट्स बनाएंगे। बाइट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चौकोर मोल्ड का इस्तेमाल किया है। मोल्ड को मैंने नीचे की साइड से मैंने तेल लगा के ग्रीस किया है। अब हम बाइट्स का मिश्रण डालेंगे और चम्मच की सहायता से इसे हम चारों ओर एक समान फैला देंगे। मैंने चम्मच से इसे चारों ओर एक समान फैला दिया है। अब इस मोल्ड को हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और 10 मिनट बाद इसे बाहर निकालेंगे। 10 मिनट हो गई है। 10 मिनट बाद मैंने टिन को फ्रीज़र में से निकाला है। अब हम नाइफ की सहायता से इसे बाइट्स का शेप देंगे। अब फ्लैट चम्मच की सहायता से हम बाइट्स को निकालेंगे। चारों ओर से हम इसे थोड़ा ऐसा ऊपर कर लेंगे और फिर बाइट्स को निकाल के हम प्लेट में रखेंगे। इस प्रकार हम सारे बाइट्स को निकाल लेंगे। बाइट्स को सेकने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन को गैस के ऊपर रखा है और पैन में हम 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को चारों ओर फैला देंगे। अब हम बाइट्स को सेकने के लिए रखेंगे। सारे बाइट्स मैंने सेकने के लिए रख दिए हैं। बाइट्स को दोनों साइड से हम गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। बाइट्स को हम लो फ्लेम पे सेकेंगे और क्रिस्प होने के बाद इसे पलटाएंगे। तो आइए बाइट्स को हम चेक करते हैं। देखिए बाइट से वो सिका हुआ है, पर और थोड़ा हम इसे क्रिस्प करेंगे। आइए बाइट्स को हम पलटा देंगे। बाइट से वो सिक्के तैयार है तो बाइट्स को हम पलटा देंगे और दूसरी साइड से भी इसे क्रिस्प होने तक हम सेकेंगे। दूसरी साइड से भी हम बाइट्स को चेक करेंगे। देखिए दोनों साइड ये क्रिस्प सिक्के तैयार है तो इसे हम प्लेट में निकालेंगे। पोहा बाइट्स बनके तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।